सत्साय भाइयों और बहनों, वाराणसी के गलियों में एक दिन संत कबीर जी की सत्संग कर रहे थे। उनको चारों ओर भीड़ बैठी थी। कोई धनी व्यापारी, कोई गरीब, मजदूर, कोई साधु और कोई गृहस्थ, सब अपने अपने सवाल लेकर आए थे। एक युवक ने पूछा, कबीर दास, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? हम धन कमाते हैं, रिश्ते ही बनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर अंत में सब अधूरा लगता है। कबीर मुस्कुराए और बोले, सुनो भाई, जीवन का सत्य केवल शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक राजा था जिसके पास अपार धन दौलत थी। उसने महल, बगीचे, सोना चांदी सब कुछ छुटा लिया। लेकिन एक दिन मृत्यु दूत उसके सामने आकर खड़ा होकर बोला, चलो राजा, अब तुम्हें संसार छोड़ना होगा। राजा घबरा गया और बोला, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा राज्य सब मेरे साथ चलेंगे। मृत्युदूत हंस पड़ा, फिर तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे, बाकी सब ये रह जाएंगे। कबीर जी ने सभा की ओर देखते हुए कहा, भाइयों, यही जीवन का सत्य है। जब धन और पद और यश सन्मुखर है, रिश्ते भी मृत्यु के पार नहीं जाते। केवल सत्कर्म, भक्ति और सच्चा प्रेम ही आत्मा के साथ चलता है। जब संत कबीर जी ने मृत्यु दूत और राजा की कथा सुनाई तो सभा में बैठे लोग गंभीर हो गए। कुछ के चेहरे पर तो भय था और कुछ के मन में प्रश्न। तभी एक वृद्ध व्यापारी खड़ा हुआ, कबीर साहब, अगर सब यही छूट जाएगा तो फिर हम क्यों इतना परिश्रम करें, क्यों व्यापार करें और क्यों परिवार पालें? कबीर बोले, व्यापार मत छोड़ो, परिवार मत छोड़ो, पर यह समझ लो कि यह सब तुम्हारा नहीं है। ये तुम्हें केवल कुछ समय के लिए सौंपा गया है। मान लो किसी यात्री को सराय धर्मशाला में एक रात ठहरना पड़ा। वहां बिस्तर सजाने लगे, दीवारें रंगने लगे और कहने लगे, ये घर मेरा है। क्या ये मूर्खता नहीं? सब के सब लोग सिर हिलाने लगे। कबीर जी बोले, ऐसे ही ये संसार भी एक सराय है। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए ठहरे हैं, लेकिन लोग इसे स्थायी समझ लेते हैं। और जीवन का सत्य यही है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। ध्यान साधना साध्य नहीं, प्रेम और सेवा ही सच्चा खजाना है। कबीर जी ने एक और कथा सुनाई। एक किसान अपनी धरती के बीज बोता, फसल काटने का समय आता है तो वही अनाज उसके साथ जाता है, पर खेत वही रह जाता है। ऐसे ही मनुष्य कर्म ही उसके फसल है। शरीर तो देख है और मृत्यु का समय ये खेत ही रह जाएगा। केवल कर्म आत्मा के साथ चलेगा। कबीर जी ने सत्संग में ये कहा, सच्चा जीवन वही है जिससे मनुष्य अपने भीतर झांक करे और ईश्वर को पहचाने और लालच और मोह से मुक्त हो और प्रेम से सबके साथ जिए। फिर कबीर जी एक वाणी सुनाए, जब मैं था, जब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। अब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही।
सत्संग का ये दूसरा भाग ये सिखाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में मोह माया और दिखावे से ऊपर उठकर प्रेम भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। यही वह सत्य है जो मृत्यु के पार भी साथ जाता है। सत्संग में जब कबीर जी ने अपने जीवन का सत्य बताया तो सभा में एक और युवक खड़ा हुआ। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और मन में बेचैनी भी थी। उसने कहा, गुरुदेव, अब हम सब मानते हैं कि मृत्यु के बाद केवल कर्म साथ जाते हैं, लेकिन ये आत्मज्ञान और भक्ति की राह इतनी कठिन है क्योंकि रोजमर्रा जिंदगी, व्यापार, परिवार, लालच और इच्छाओं में मन भटक जाता है। और सच्चे मार्ग पर कैसे चलें? कबीर जी ने धीरे धीरे कहा, भाई, आत्मज्ञान कठिन नहीं है, कठिन है मन जो वंश में करना है। आत्मा पहले ही निर्मल है, भक्ति तो हृदय में पहले से है, लेकिन मन ही मनुष्य को बाहर की ओर खींचता है, धन की ओर, प्रतिष्ठा की ओर, इंद्रियों की ओर। फिर एक आदमी दीपक लेकर चला, लेकिन हवा के झोंके बार बार उसे बुझा देते। वे दीपक को बचाने के लिए हाथों से ढकता और आगे बढ़ता। ऐसे ही साधक है, भक्ति दीपक है और मोह माया की हवा से उसे बुझाने आती है, लेकिन जो अपने दीपक को ढककर चलता है, अनंत उसकी राह रोशनी हो जाती है। कबीर जी बोले, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या माला फेरना नहीं है, मन में ईश्वर का स्मरण करना है, हर जीव में उसी परमात्मा को देखना है और प्रेम सबके साथ रहना है। आत्मज्ञान तब मिलता है जब मनुष्य ज्ञान ले ले, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये संसार स्थायी है, परमात्मा ही श्राद्ध है, दूसरों की सेवा और करुणा ही असली पूजा है। उन्होंने फिर एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति समुद्र किनारे सीपियां चुन रहा था। उसे लगा कि ये हीरे हैं, लेकिन सूरज की रोशनी में पता चला कि वह तो सिर्फ खाली खोल है। ऐसे ही मनुष्य संसार की वस्तु में हीरा समझकर ढूंढता है, पर जब आत्मज्ञान का सूर्य उगता है तब पता चलता है कि असली हीरा तो भीतर का परमात्मा है। कबीर जी ने कहा, भाइयों, जीवन का सत्य ये है, आत्मज्ञान से ज्ञान अंधेरा मिटता है, भक्ति से मन को शांति मिलती है, प्रेम से आत्मा परमात्मा से मिलन करती है। सत्संग में जब कबीर जी ने आत्मज्ञान और भक्ति का रहस्य बताया तो सभा में मौन छा गए। सभी एक साधु ने प्रश्न किया, गुरुदेव, जब मैं शरीर छूट जाता है तो आत्मा कहाँ जाती है? क्या मृत्यु के बाद कोई लोक है? और क्या आत्मा सच में परमात्मा से मिलती है? कबीर बोले, भाई, मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक द्वार है। ये उस यात्री की तरह है जो एक सराय से उठकर अगली सराय पर चला जाता है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाता है। प्राण वायु का है, प्राण में विलीन हो जाता है। लेकिन आत्मा वह अमर है जो वह यात्रा करती रहती है। कबीर ने बताया, जब मनुष्य मरता है तो मृत्यु दूत उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी चेतना लेकर जाता है। चेतना वही दिशा है या पकड़ती है जो उसके कर्म
और संस्कार ने बनाई होती है। जिसने जीवन भर लोभ, देश, हिंसा और पाप किए हैं, उसकी आत्मा भारी हो जाती है, वह अंधकार में भटकती रहती है। उसने प्रेम और सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाया, उसकी आत्मा हल्के निर्मल होती है और ऊपर की ओर उठती और परमात्मा की ओर खिंचती जाती है। मान लो दो पक्षी हैं, एक ने पूरे दिन गंदगी में चुंगा खोजा, उसके पंख मेले हो गए। दूसरे फूलों पर बैठकर अमृत पिया, उसके पंख निर्मल रहे। शाम को जब दोनों अपने अपने घोंसले लौटे तो एक भारी और गंदगी के लदा था और दूसरा हल्का सा सुंदर। ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। मृत्यु के बाद आत्मा वहीं उठती है जो उसके जीवन में चुना हो। मृत्यु के बाद आत्मा के 3 अवस्थाएं गुजरती हैं। संस्कारों का दर्पण। मृत्यु के बाद आत्मा सामने उससे सारे कर्म और विचार दर्पण की तरह प्रकट हो जाते हैं। अच्छे बुरे कर्म छुपाए नहीं जा सकते। पथ का चयन। आत्मा का मार्ग वही तय करता है जो कर्म उसने किए हैं। अच्छे कर्म आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं, अब बुरे कर्म अंधकार की तरफ ले जाते हैं। परमात्मा से मिलन। जो आत्मा शुद्ध हो और प्रेमी होती है वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। यही मोक्ष का मार्ग है। सत्संग में जब संत कबीर जी ने आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा समझाई तो सभी एक ग्रस्त खड़ा हुआ। उसके हाथ उसकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। वह बोला, गुरुजी, हम ग्रस्त लोग हैं, परिवार, व्यापार और जिम्मेदारी से बंधे हैं। हमारे लिए भक्ति और मोक्ष का मार्ग कठिन लगता है। क्या हमें सब छोड़कर साधु बनना चाहिए? क्या ये संसार में रहते हुए मोक्ष संभव है? कबीर जी मुस्कुराए और बोले, भाई, मोक्ष किसी जंगल का गुफा में जाकर नहीं मिलता। मोक्ष तो तुम्हारे अपने भीतर है। तुम घर में रहो या जंगल में, व्यापार करो या साधु बनो, मोक्ष तभी मिलेगा जब तुम्हारा मन ईश्वर से जुड़ा हो और कर्म सच्चाई प्रेरित हो। कबीर बोले, कमल का फूल कीचड़ में रहता है, वे कीचड़ के उससे गंदा नहीं हो पाता। वे कीचड़ के बीच में खिलता है और सबको उसका सुगंध देता है। ऐसे ही ग्रस्त का जीवन होना चाहिए। संसार में रहो पर संसार तुमसे ना रहे। धन कमाओ पर धन तुम्हें गुलाम ना बनाए। परिवार निभाओ पर मोह तुम्हें अंधा ना कर दे। स्मरण, चाहे काम करो या व्यापार करो, चाहे खेती करो या मन के ईश्वर का नाम लेते रहो। प्रेम और सेवा, घर या बाहर, सबके साथ करुणा और प्रेम से रहो। कबीर बोले, लोग सोचते हैं कि मोक्ष मृत्यु के बाद मिलेगा, पर असली मोक्ष जीते ही मिलता है। मोक्ष का अर्थ है भीतर की मुक्ति होना और हर पल ईश्वर का ध्यान लगाना और जीना। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि ये संसार की एक लीला है और मैं केवल साक्षी हूं, तब वह हंसते खेलते जीते मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा, शरीर एक पिंजड़ा है और आत्मा उसे बंधा पक्षी। यदि पक्षी ने गंदगी खाई तो वह पिंजरे में ही तड़पता रहेगा। यदि उसने अमृत पिया तो एक दिन पिंजरे का दरवाजा खुलते ही वह आकाश में उड़ जाएगा। भाई, मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं बल्कि उसी क्षण मिलता है जब आत्मा अपने असली घर की ओर उड़ना भरने लगती है।
मोक्ष केवल मृत्यु के बाद लक्ष्य नहीं है, बल्कि जीवन का हर क्षण में संभव है। ग्रस्त होकर भी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना जा सकता है। कबीर जी का सत्संग गहराई पर गहराई लिए पड़ रहा था। सभा में इस बार साधक खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक आश्चर्य था, स्वयं को कांप रहा था। उसने कहा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि परमात्मा बाहर नहीं भीतर ही है, लेकिन जब मैं भीतर झांकता हूँ तो केवल अंधकार और विचारों का शोर सुनाई देता है। परमात्मा का अनुभव कैसे हो सकता है? सभा में मौन होकर बोले सब व्यापारी। कबीर जी ने बड़े शांत स्वर में कहा, भाई, परमात्मा बाहर कहीं नहीं, वह तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे हृदय में की धड़कन में है, तुम्हारे कण कण में विद्यमान है, लेकिन मनुष्य उसे देख नहीं पाता, क्योंकि मन का दर्पण धूल और धुएं से ढका हुआ है। जब तक ये धूल साफ नहीं होगी, भीतर परमात्मा नहीं दिखेगा। कबीर जी ने समझाया, सूरज का हर समय चमकता है, पर बादल बीच में आ गया तो हमें सूरज दिखाई नहीं देता। वैसे ही परमात्मा का हर समय तुम्हारे भीतर है, लेकिन इच्छा, मोह, लालच और क्रोध के बादल उसे ढक लेते हैं। जब साधना, ध्यान और भक्ति से ये बादल हटते हैं, तब भीतर का परमात्मा प्रकट हो जाता है। स्मरण, हर सांस के साथ ईश्वर का नाम लो। जैसे मन भटके उसे प्रेम से नाम की ओर लौटा दो, और धीरे धीरे नाम भीतर गूंजने लगेगा और आत्मा निर्मल होगी। कबीर जी बोले, जब साधक भीतर झांकना सीख लेता है तो एक क्षण में परमात्मा का अनुभव कर सकता है। कभी गहरी शांति के क्षण में, कभी प्रेम की धारा में, और कभी सेवा करते समय। परमात्मा को कोई रूप नहीं है, वो अनुभूति है। भीतर का आनंद, भीतर की शांति और भीतर का सत्य है। सत्संग में छठे भाग में संदेश यही है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं, भीतर है। फिर कबीर जी ने एक समय कहा, जो बारी बिनो खिड़ी को, जो सो घर कबो ना से। कबीर कहे, सुनो भाई साधो, भीतर जोत जगी से। अर्थात जिस घर में बाहरी खिड़की ना हो, उसमें बाहर का प्रकाश नहीं आ सकता। वैसे ही जिसने भीतर खिड़की खोली, उसे परमात्मा की ज्योति तुरंत दिखाई देती है। सत्संग में जब सभा शांत थी, तब कबीर जी ने सभी साधुकों की ओर दृष्टि डालते हुए कहा, भाई, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि केवल ज्ञान या कर्म ही नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और भक्ति मनुष्य को अमरता की ओर ले जाता है, जीवन का सुंदर और मुक्त बनाते हैं। इसे समझो, तुम्हें कथा सुनाता हूं। एक गांव में दो मित्र रहते थे, राम और श्याम। राम धन और प्रतिष्ठा के पीछे भागता था, श्याम साधारण जीवन जीते हुए हर प्राणी में प्रेम करुणा दिखता था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, सभी लोग भूखे और परेशान थे। राम ने अपने खजाने की चिंता पर श्याम अपने घर अनाज बांटने शुरू किया। कुछ समय बाद राम और श्याम दोनों ही वृद्धि हो गए। राम के खजाने का कोई लाभ नहीं हुआ और उसका नाम लोग भूल गए। श्याम की भक्ति और प्रेम की बातें गांव में पीढ़ियों तक गुजरती रही। कबीर जी ने कहा, देखो भाई, यही सच्चा अमृतत्व है। जो प्रेम और भक्ति से जीवन जीता है, उसकी छवि और प्रवाह कभी मिटती नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है।
कबीर जी ने आगे समझाया, भक्ति केवल मंदिर जाना या व्रत रखना नहीं, भक्ति का अर्थ ये है ईश्वर स्मरण, मन और शुद्धि, सत्य और सेवा। जब ये तीनों गुण मनुष्य में आ जाते हैं तो उसकी आत्मा अमर हो जाती है। यह अमृत मृत्यु के बाद के साथ रहता है। कबीर जी ने सभा में कहा, मान लो तुम्हारे हाथ में एक दीपक है। यदि तुम उसे प्रेम और भक्ति की लौ में जलाते हो तो अंधकार दूर हो जाता है, और यदि तुम दीपक मतलबी और स्वाद के लिए जलाए हो तो केवल धुआं फैलता है और अंधकार वहीं रहता है। जीवन में प्रेम और भक्ति की लौ जलाकर मनुष्य अपने दूसरे जीवन को रोशन कर सकता है। कबीर जी बोले, जब मनुष्य सच्चा प्रेम करता है वही अब और दूसरों के बीच में मिटावा कर देता है। ऐसा प्रेम मनुष्य के भीतर से परमात्मा का निकट ले जाता है। यही प्रेम और भक्ति जीवन अमर बनाते हैं।